जय श्री राधे। नामोपचार चैनल में एक बार पुनः आप सबका स्वागत है। आज एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूँ। प्राय बहुत से लोगों ने एक प्रश्न पूछा है कि क्या ये तंत्र मंत्र भी कुछ होता है क्या? हमें ऐसा लगता है कि हम पर किसी ने कुछ करा दिया है। प्राय हमारे बहुत से दुकानदार भाई लोग हैं जो कहते हैं कि गुरुजी पहले हमारी दुकान में बहुत बिक्री होती थी और विगत कुछ महीनों से ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने मेरे दुकान में कुछ करा दिया हो। एक बच्ची ने प्रश्न किया कि गुरुजी मैं पिछले 8-10 महीने से लगातार निरंतर बीमार चल रही हूँ। रोज़ रोज़ बुखार बुखार बुखार। मैंने कई अस्पताल बदल दिए, कितने प्रकार के टेस्ट कर दिए, हज़ारों रुपया बर्बाद कर दिया, पर टेस्ट में सब कुछ नॉर्मल आता है, पर फिर भी मुझे बुखार आता है। तो मुझे ऐसा लगता है किसी ने कुछ करा दिया है। तो ये क्या कुछ तंत्र मंत्र का प्रभाव होता है, और ये है तो उसका समाधान क्या है? तो देखिए, हमारे शास्त्र में जितने भी शब्द आपको मिलेंगे, चाहे वो तंत्र हो, चाहे मंत्र हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे वो भूत हो, चाहे प्रेत हो, जब हमारे पुराणों में इनका वर्णन है तो ये होंगे। पर चिंता करने की आवश्यकता क्या है? समस्या यदि है तो उसका समाधान भी हमारे शास्त्र में दिया है, और महाकाल से बड़ा समाधान और कौन दे सकते हैं? देखिए, रामचरितमानस के माध्यम से भगवान शंकर ने कितने सुंदर सुंदर समाधान हमें बताए हैं। चाहे वो रोग हो, चाहे वो नौकरी में बाधा हो, चाहे वो संतान प्राप्ति में किसी प्रकार का कष्ट हो। मैं तो कहता हूँ संसार में जितने भी प्रकार की बाधाएं हैं, जब वो कष्ट हैं, रोग हैं, शोक हैं, भय हैं, विपत्ति हैं, उन सब का अंतिम समाधान यदि कोई है तो वो है केवल हरि नाम जप। कलियुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर भव उतरहि पारा। कलियुग में अंतिम समाधान केवल नाम है। कलियुग जोग न यज्ञ न ज्ञाना, एक आधार राम गुण गाना। गोस्वामी जी कहते हैं जोग न यज्ञ न ज्ञाना। कलियुग में प्रभाव सबका है, किंतु अंतिम समाधान जब आप उपचार करा के थक जाएं, जब आप कर्म करके थक जाएं, जब आप चेष्टा करके थक जाएं, जब आप अपने प्रयास करके थक जाएं, जब आप कर्म करके थक जाएं, इलाज करा के थक जाएं, भाग दौड़ करके थक जाएं, कोर्ट कचहरी करके थक जाएं, और एक स्थिति ऐसी आए कि बिल्कुल डिप्रेशन में आदमी चला जाए, हताश उदास निराश हो जाए, तब क्या करें? तब अंतिम समाधान केवल हरि नाम हरि नाम हरि नाम। मैं बार बार इस बात को दोहराता हूं, इसलिए हमारे चैनल का नाम भी रखा है नाम उपचार। जब संसार में उपचार ना हो तो नाम के शरण में आइए। चैतन्य महाप्रभु ने कहा नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति। इस कलयुग में साक्षात नारायण ने, भगवान श्री कृष्ण ने, भगवान विष्णु ने, भगवान श्री राम ने अपने संपूर्ण शक्तियों को अपने नाम में अंतर्निहित कर दिया। नाम नामकारी बहुधा निज सर्व शक्ति। अपनी संपूर्ण शक्ति ने, जो शक्ति साक्षात भगवान विष्णु में है, श्री कृष्ण में है, उन्होंने वही शक्ति अपने नाम में भर दिया। इसलिए नाम का आश्रय लीजिए। स्वप्नो यथा ही प्रतिबोध आगते, हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम। इससे बढ़कर क्या कहेंगे? जैसे स्वप्न के टूटने पर स्वप्न का देखा हुआ दृश्य अंतर्धान हो जाता है, ऐसे ही नाम लेने मात्र से आपके रोग शोक भय दुख विपत्ति चुटकी बजाती दूर हो जाएंगे। किंतु नाम लेना होगा। केवल नाम लेना चाहिए, कहने से काम नहीं चलेगा। प्रश्न ये है, अब जैसे आप लोगों की बहुत से उलाने भी कि बहुत सारे टेस्ट दिए गुरुजी नौकरी के लिए, बहुत से इंटरव्यूज दिए, लेकिन हमारा अंत में सिलेक्शन होते होते रह जाता है। हमारी बहुत सी बहू बेटियां शिकायत करती हैं कि गुरुजी विवाह कितने वर्ष हो गए, कंसीव तो हम करते हैं, यानी गर्भधारण तो करती हैं, पर अंतिम समय वो गर्भ नष्ट हो जाता है, उसका क्या करें? तो मैं बार बार ये कह रहा हूं कि जितने भी संसार के कष्ट हैं उन सब का समाधान केवल नाम। और बड़े बड़े धर्म धुरंधर अर्जुन से बड़ा कोई साहसी बलवान, कोई धनुर्धर इस धरती में है? जब अर्जुन पर संकट आया, अश्वत्थामा ने जब ब्रह्मास्त्र चलाया, तो उस समय अर्जुन भी भगवान श्री कृष्ण के शरण में आए, दोनों हाथ उठाकर, कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानां भयंकर। उत्तरा के गर्भ में जब राजा परीक्षित को ब्रह्मास्त्र के द्वारा जला दिया गया, उस जले हुए बच्चे
को पुनर्जीवित भगवान श्री कृष्ण ने किया, क्योंकि उनकी माता उत्तरा ने भी दोनों हाथ उठाकर पाही पाही महायोगिन्यधीश, हे प्रभु, हे गोविंद, हे मेरे महायोगी, आप मेरे पुत्र की रक्षा करो। उन्होंने भगवान का आश्रय लिया, प्रहलाद ने भगवान का आश्रय लिया, द्रौपदी ने भगवान का आश्रय लिया। अरे एक पशु भी, गजराज हाथी तक ने जीवन का अंतिम समाधान केवल उस हरि के रूप में पाया। उन्होंने भी हरि को पुकारा और भगवान हरि को उतर कर आना पड़ा रक्षा करने के लिए। विश्व प्रसिद्ध है कि ग्राह को मारकर गज की रक्षा की, निज पार्षद बनाया। अब प्रश्न है, तो फिर हम बुलाते हैं तो प्रकट क्यों नहीं होते? उसका कारण है कि नाम में आप लोगों का विश्वास और आस्था नहीं है। भगत बछल प्रभु कृपा निधाना, विश्वास प्रगटे भगवाना। विश्वास प्रगटे भगवाना, विश्वास ही नहीं करते तो प्रकट कैसे होगा? आप नाम पूछते हैं, मैं नाम बताता हूं तो पलट के पूछते हैं कितनी देर जपें, कब तक जपें, कैसे जपें। अरे भाई, मैं अपने प्रत्येक वीडियो में कहता हूं कि कम से कम 3.5 घंटा का जप अनिवार्य है। 3 घंटा 35 मिनट का जप अनिवार्य है। इससे 1 मिनट 1 सेकंड भी अगर आप कम जपेंगे तो नाम आपका काम नहीं करेगा। जथा काम तथा नाम, जीवन में जैसा आपका कष्ट होगा वैसा ही नाम चुनकर जपिए। अर्जुन ने अलग नाम जपा, द्रौपदी ने अलग नाम जपा, गजराज ने अलग नाम जपा, प्रहलाद ने अलग। जिसको जैसी आवश्यकता है उसने उसी प्रकार नाम का आश्रय लिया। उसका एक कारण है, बरवस जीव स्वबस भगवंता, और जीव अनेक एक श्रीकंता। बरबस, हम लोग बरबस हैं, हम लोग माया के अधीन हैं और भगवान स्वतंत्र हैं। तो स्वतंत्र हैं लेकिन जीव अनेक हैं, एक श्रीकंता हैं, भगवान एक हैं और काम रहित हैं। जैसे हम काम सहित हैं, अनंत कामनाओं के हम पुजारी हैं, भगवान पूर्णतः काम शून्य है। यही कारण है कि वो अपेक्षा करते हैं यदि जीव कुछ पाना चाहता है तो कर्म करे, और यदि कर्म से बात न बने तो फिर भगवान का एक नाम कृपा निदान है। क्योंकि मैंने इस सृष्टि का निर्माण किया भगवान, तो आप भगवान से अपेक्षा कर सकते हैं कि प्रभु आप ही ने हमें बनाया, तो कष्ट पाने के लिए तो नहीं बनाया, तो रक्षा भी आप करो। तो लेकिन रक्षा करने की अपेक्षा आपको करनी पड़ेगी, आपको भगवान से आग्रह करना पड़ेगा। जब तक आप आग्रह नहीं करोगे तब तक भगवान दखल नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि भगवान ने आपको स्वतंत्रता, कर्म करने की स्वतंत्रता दे रखी है और उस स्वतंत्रता का कहीं अतिक्रमण न हो जाए। ध्यान दीजिएगा, स्वतंत्रता का अतिक्रमण न हो जाए, इसलिए भगवान दखल नहीं देते। भगवान चाहते हैं कि आप कर्म करें तो पहले आप ही आग्रह करें, तब भगवान आप पर कृपा करें। और भगवान ने भगवत गीता के 7वें अध्याय के 22वें श्लोक में स्पष्ट कर दिया कि लभते च ततः कामान मय्येव विहितानि दान। आप कोई भी कामना की पूर्ति के लिए किसी की भी साधना करो, मय्येव विहितानि दान, मेरे द्वारा विहित किया हुआ ही फल मिलेगा। तो सीधे डायरेक्ट आओ ना, फिर इधर उधर भटकने की आवश्यकता क्या है? जब पवन पुत्र हनुमान जी भी सुमेरे पवन सुत पावन नामो, अपने बस करी राखे रामू। जब हनुमान जी जैसे महावीर बजरंगबली भी केवल नाम जप के द्वारा अपने बस करी राखे रामू, प्रभु श्री राम को अपने बस में करके रखते हैं केवल नाम के द्वारा, सुमिरन के द्वारा। तो जपात सिद्धिर जपात सिद्धिर जपात सिद्धिर न संशय, भगवान शंकर कह रहे हैं केवल नाम जप कीजिए, नाम जप कीजिए, नाम जप कीजिए। अरे हरिदास ठाकुर 1 लाख 3 लाख जपते थे, 1 लाख तो उनके शिष्य लोग जपते थे। इसलिए 3.5 घंटा नाम जप कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। यदि आप 3.5 घंटा जपते हैं तो कम से कम 50,000 नाम जप आपका हो जाता है। हाँ, ये नाम आपको यदि प्राप्त करने किसी भी रोग शोक भय के लिए, तो हमारी एक छोटी सी शर्त है, आप 540 बार हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे लिखकर
हमें भेजने की आवश्यकता नहीं है, केवल व्हाट्सएप पर कागज में आप लिखेंगे, व्हाट्सएप पर फोटो खींच के मुझे भेज देंगे, ताकि मुझे विश्वास हो जाए कि आपको नाम जप में आपकी रुचि है, आपकी श्रद्धा है, आस्था है, विश्वास है, और ये पूर्णतः निःशुल्क व्यवस्था है। जैसे ही मुझे प्राप्त होगा, अगले दिन प्रातः 9 और 10 के बीच में, जब भी उचित समय होगा, व्हाट्सएप के माध्यम से आपको सूचित कर दिया जाएगा। आप पूजा स्थल पर बैठेंगे, थोड़े से पुष्प आदि लेकर, संकल्प के माध्यम से वो नाम आपको बता दिया जाएगा, और फिर आप नाम जपने में पूरी श्रद्धा, आत्मीयता के साथ, पूरे मनोयोग के साथ आप जप करें। निश्चित रूप से आप प्रयोग करके देखिए, मात्र 7 दिन, कितना भी असाध्य रोग हो, कितनी भी लंबे समय से वो बीमारी चली आ रही हो, कितनी भी बड़ी बाधा हो, केवल 7 दिन हृदय से जप कर देखिए, परिणाम न मिले तो कहना। जय जय श्री राधे। गोविंद गोपाल